नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बाल विकास की श्रृंखला के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करेंगे। यदि आप यूपी टेट, सी टेट अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके कोर्स में अथवा सिलेबस में दिया गया है वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक है, तो आप हमारे साथ अध्ययन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको माँ एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये विभिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती हैं। प्रमुख शिक्षण बिंदु। वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ। इस टॉपिक में आपको वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक क्या हैं और वैयक्तिक विभिन्नता का क्या महत्व है, ये देखने को मिलेगा। वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम लोग किस किस वैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नता की क्या परिभाषा दी है उसका अध्ययन करेंगे। पहले हैं स्किनर के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। दूसरे हैं टायलर के अनुसार, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यदि हम उपर्युक्त कथनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक। वैयक्तिक विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व वैयक्तिक विभिन्नता के आधार हैं। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नांकित हैं। आइए कौन कौन से वैयक्तिक विभिन्नता में महत्वपूर्ण कारक हैं देख लेते हैं। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में वे सभी जीन्स सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुण का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ मन की परिभाषा दी जा रही है। मन यानी एक मनोवैज्ञानिक है मन, उनके अनुसार कहते हैं यह हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है।
इसका एक यही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। वैयक्तिक विभिन्नता का दूसरा कारण है वातावरण। वैयक्तिक विभिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपर्युक्त वातावरण के अभाव में अथवा उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, बीच में आप देख सकते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता एवं वातावरण में संबंध को स्पष्ट कीजिए। यह आपके लिए है। आइए आगे चलते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का तीसरा कारण है जाति, प्रजाति व देश। एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। चौथा कारक है आयु व बुद्धि। वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रभावशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। वैयक्तिक विभिन्नता का पांचवा कारण है शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतया भिन्न हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का छठवां कारण है लिंग भेद। वैयक्तिक विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक। इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता के अनेक कारक हैं, पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उसकी भिन्नता के कुछ अन्य कारण प्रमुख हैं। इनका उल्लेख करते हुए गैरीसन व अन्य ने लिखा है, बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। देखिए दोस्तों, बोध प्रश्न दिए हैं, सत्य असत्य बताओ। पहला है वंशानुक्रम वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारक है। जी हाँ दोस्तों, वंशानुक्रम वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारक है। दूसरा है सभी बालकों में मानसिक योग्यता का विकास समानता से नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये भी सत्य कथन है।
वैयक्तिक विभिन्नता के 3 प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, वैयक्तिक विभिन्नता के 3 प्रभावी कारक जैसे शिक्षा है, जाति, लिंग भेद, वंशानुक्रम, वातावरण इत्यादि हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का महत्व। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक है। कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, व्यक्तियों के वर्गीकरण में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, अध्ययनों में देखा गया है कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समजातीयता होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। तीसरा पॉइंट है, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से शिक्षक का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क व संबंध अच्छा होता है तथा वह विद्यार्थियों से उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। चौथा पॉइंट है, एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की क्षमता, समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। वैयक्तिक विभिन्नता का नेक्स्ट पॉइंट है, वैयक्तिक विभिन्नताएं लिंग भेद के कारण भी पाई जाती हैं, जिससे बालक बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार स्किनर महोदय के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय भी वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। अतः सारांश रूप में बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आज का आपका वैयक्तिक विभिन्नता का चैप्टर, जो कि पूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।